ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 से 6 बजे उठकर ये कर लो, जीवन बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी का वो सच बताने आई हूँ जिस सच को जान लेने के बाद किसी का भाग्य अभागा नहीं रहता। चाहे तुम कितने ही असफल रहे हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में दुख, कर्ज, बीमारी या निराशा हो, अगर तुमने सुबह 3 से 6 बजे के बीच का समय जीत लिया तो समझ लो तुमने अपनी किस्मत को जीत लिया। इसी समय को शास्त्रों ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्यों बदल देता है भाग्य? ब्रह्म मुहूर्त में पूरी सृष्टि मौन होती है, मन शांत होता है और ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सुनने की स्थिति में होता है। इस समय जो बोला जाता है वो सीधा आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह 3 से 6 बजे क्या क्या करो? अगर तुम सच में अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में 5 कार्य जरूर करो। 1, उठते ही कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। जैसे ही आँख खुले मन ही मन बोलो, धन्यवाद परमात्मा मुझे आज का यह अमूल्य जीवन देने के लिए। याद रखना, कृतज्ञ व्यक्ति कभी अभागा नहीं रहता। 2, शुद्ध जल से मुख या स्नान। इस समय जल में भी ऊर्जा होती है। जल तुम्हारे नकारात्मक कर्मों को धो देता है। 3, 21 बार शक्तिशाली वचन बोलो, धीरे धीरे और पूरे विश्वास से। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा समय बदल चुका है, जो मैं चाहता हूँ वही मुझे मिल रहा है, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। यही वचन आने वाले 24 घंटे का भविष्य लिखते हैं। 4, 5 मिनट का मौन ध्यान। आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो और कुछ मत सोचो। इस मौन में ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन की उलझने सुलझाता है। 5, एक संकल्प। अंत में एक ही वाक्य कहो, आज मेरा हर कर्म मुझे सफलता की ओर ले जाएगा। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह देवताओं के समान होता है। इसीलिए ऋषि मुनि संत योगी इसी समय साधना करते थे। अभाग्य का अंत यहीं से होता है। याद रखना, दुर्भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, वह बस आदतों का परिणाम होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत हर दुर्भाग्य को समाप्त कर देती है। अगर तुमने लगातार 21 दिन सुबह 3 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त अपना लिया तो मैं लिख कर दे सकती हूँ, जो आज असंभव लगता है वो तुम्हारी जिंदगी में सामान्य हो जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है तो फिर ब्रह्मांड उसे हारने नहीं देता। आज मैंने तुम्हें कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं सुनाई है, आज मैंने कोई तुम्हें सपना नहीं दिखाया है, तुम्हारी ही जिंदगी का वो सच बताया जिस सच को जान लेने के बाद कोई भी मनुष्य खुद को अभागा नहीं कह सकता। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है परमात्मा ने अभी भी तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभागा वास्तव में होता कौन है? अभागा वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं है, अभागा वो नहीं होता जिसके जीवन में दुख है, अभागा वो होता है जो सोया हुआ जीवन जीता है, जो सुबह उसी समय उठता है जब पूरी दुनिया उठती है, जो उसी भीड़ में चलता है, जो वही करता है जो सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, भीड़ कभी भाग्यवान नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय है जब पूरी सृष्टि शांत होती है, जब नकारात्मक तरंगे सबसे कमजोर होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इस समय तुम्हारा मन सबसे शुद्ध होता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। इस समय ब्रह्मांड क्यों सुनता है? दिन भर हमारा मन शोर से भरा रहता है, डर, चिंता, तुलना, तनाव, क्रोध। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन खाली होता है, शांत होता है और ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इस समय जो भी तुम सोचते हो
जो भी तुम बोलते हो वो सीधे भाग्य की स्क्रिप्ट में बन जाता है। चाहे कितना ही अभागा क्यों ना हो, चाहे तुम कर्ज में डूबे हो, बीमार हो, रिश्तों में टूट चुके हो, बार बार असफल हुए हो या आत्मविश्वास खो चुके हो, अगर तुम सुबह 3 से 6 बजे का समय जीत लेते हो तो समझ लो तुमने अपनी किस्मत को पकड़ लिया है। अब कुछ और योग्य चमत्कारी कार्य जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। 1. उठते ही मौन। अलार्म बंद करो, आंखें बंद करो और 1 मिनट कुछ मत सोचो। इस मौन में परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरते हैं। 2. कृतज्ञता का भाव। धीरे से मन ही मन बोलो, धन्यवाद प्रभु मुझे आज फिर जीवन देने के लिए। याद रखना, जिस व्यक्ति ने धन्यवाद कहना सीख लिया उसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। 3. शुद्ध जल से संपर्क। चेहरे पर पानी डालो या स्नान करो। जल तुम्हारे पिछले कर्मों की नकारात्मक स्मृति को धो देता है। 4. 21 बार भाग्य बदलने वाले वचन को बोलो। अब सबसे जरूरी कार्य, धीमी आवाज में और पूरे विश्वास से कहो, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा समय बदल चुका है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिल रहा है, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द भगवान भी काट नहीं सकते। 5. 10 मिनट का ध्यान। सीधे बैठो, सांस देखो, बस सांस। इस ध्यान में तुम्हारी आत्मा भाग्य से जुड़ती है। 6. एक संकल्प। आज के दिन के लिए सिर्फ एक संकल्प, आज मैं जो भी करूँगा या करूँगी वह मुझे सफल बनाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। और 7. मौन के साथ दिन की शुरुआत। उठने के बाद पहले 30 मिनट फ़ोन से दूर रहो, क्योंकि जो सुबह फ़ोन उठाता है वो दिन अपना नहीं होता। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका दुर्भाग्य स्वयं रास्ता बदल लेता है। ऋषि, योगी, संत इसी समय साधना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था यह समय साधारण नहीं, दिव्य है। 21 दिन का नियम, अगर तुम लगातार 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त को अपना लो तो सोच बदल जाएगी और ऊर्जा बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी और एक दिन तुम खुद कहोगे, मैं वही इंसान नहीं हूँ जो पहले था। और अब एक अंतिम सत्य है, याद रखना, भगवान ने किसी को अभागा नहीं बनाया है। लोग खुद अपने भाग्य को सुला देते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया तो जीवन में कभी सोया नहीं रहता। आज नहीं तो कल जो वो चाहेगा वही होगा। वीडियो में कही गई बातें, वीडियो में बताई गए चमत्कार, वीडियो में कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए बने रहिए कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल के साथ, जहां आपको हर दिन एक न एक आध्यात्मिक रहस्य बताया जाता है जो आपसे जीवन से जुड़े हुए हों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी अपने के पास भेजें ताकि उनका जीवन भी बदल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।